यार हम इंडिया को लेकर हमारा रेंडी रोना खत्म नहीं हो रहा। मतलब हर जगह पर हम इंडिया 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 उनसे बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भाई आजकल इंडिया वाले हमारे बाप बने हुए हैं। नवा पंगा ये सामने है कि भाई अफगानिस्तान का भी मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा, और अफगानिस्तान भी कह रहा है कि भैंस की टांग अगर इधर से हमने शुरू कर दिया ना, तो फिर ये पाकिस्तान थोड़ा बहुत बचा हुआ है ना, जो इज्जत बची हुई है दुनिया के अंदर, इसका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। और अफगानिस्तान को बहुत हल्के में ले रहा है पाकिस्तान। लिटरली मैं खुद ऐसा पाकिस्तानी आपको ये बात बताऊं, मेरे को टेंशन नहीं लगती है भाई, इधर से इंडिया इधर से अफगानिस्तान है, और हमारी तो लग गई, हमारी तो लग गई। और वो उस तरफ से चाइना है तो इधर से समंदर है, मतलब हम भाग के चाइना भी नहीं जा सकते, क्योंकि भाई चाइना वालों को भी अब जो है वो हमारी हरकतें पता चल गई कि ये भिखारी थे, भीख मांगने के लिए रह गए, बाकी इनसे कुछ फायदा वायदा तो हो नहीं सकता है, तो दफा करो पाकिस्तान को। लेकिन जो हम क्रिकेट को लेकर बातें करते हैं कि जी पाकिस्तान ये क्योंकि सर्वाइव कर रहा है, क्रिकेट जो है वो इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती को बढ़ाती है, क्रिकेट में बहुत ज्यादा प्यार है। इंडिया और अफगानिस्तान भी देखो क्रिकेट के जरिए ही करीब आए हैं, दोनों ने क्रिकेट में बड़ी प्यार मोहब्बत दिखाई है, एक दूसरे को चुम्मियां देते हैं, बड़ा प्यार करते हैं अफगानिस्तान और इंडिया वाले। तो पाकिस्तान ऐसा फायदा क्यों नहीं उठाता, मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं उठाता। मगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। हुआ कुछ यूं कि अफगानिस्तान से जो लोग हैं वो कुछ अब ज्यादा ही खतरनाक हो गए हैं भाई। देखो मैं आपको पहले बता दूं, मैं अफगानिस्तान के लोगों को बुरा बिल्कुल भी नहीं बोल सकता, इतने बड़े बड़े हैं उन लोग के पास, अफगानिस्तान वालों के पास इतने बड़े बड़े हैं, और यूं लेकर वो हमेशा बैठे हैं। तो यकीन करो उनका मन, वो बंदे को ठोकते पहले, पूछते बाद में कि इसने किया क्या था, जो भी अनजान बंदा वहां पर घूम रहा होता है। और उन्होंने अमेरिका वालों की मारी है पूरे 20 साल अमेरिका की ठोकी है, रशिया की ठोकी है, पता नहीं किस किस की ठोकी है अफगानिस्तान वाले। तो उनको हराना तो वैसे ही इंपॉसिबल है, वो पठान लोग हैं, उनका दिमाग वैसे ही गर्म रहता है, उनको नहीं पता लगता कि भाई हम जो है यहाँ पर ये जो कर रहे हैं ये किसी की जान चली जाएगी या कोई रोएगा, नहीं नहीं नहीं, वो कहते हैं कि भाई अपने मुल्क को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जाएगा। और अभी अपने मुल्क की इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में जितने भी आईफोन चोरी होते हैं, वो आईफोन लिटरली में बात करूं, बाकी सारे एंड्रॉइड तो यहाँ पर बन जाते हैं, जो भी आईफोन वगैरह चोरी होते हैं वो सारे अफगानिस्तान के बॉर्डर के जरिए जाते थे बाहर, किसी भी मुल्क के अंदर, यूरोप के अंदर या कहीं पर भी यूएई में जाते थे, तो वो अफगानिस्तान के बॉर्डर के थ्रू जाते थे। लेकिन अब यहां पर अफगानिस्तान के बॉर्डर पे ये बात जब मना की है कि हम यहां से आपको रास्ता नहीं देंगे ट्रांजैक्शन का, आप कुछ भी कीजिए, कहीं से भी लेके जाइए, और हम यहाँ पर बैठ के यही बातें करते हैं कि नहीं जी अफगानिस्तान जो है वो हमारे से बड़ा प्यार करता है, बड़ा अच्छा है ये वो, भाई वो उसूल के पक्के हैं, वो कहते हैं हमारे साथ भाई बन के रहोगे, हम भाई बन के रहेंगे। जहां पर तुमने हमारे साथ पिछवाड़ा मस्ती करने की कोशिश की, GAND मस्ती करने की कोशिश की, वहां पर हम तुम्हारे पिछवाड़े में ठोकेंगे। और वाकई में अब पाकिस्तान से जितने भी मोबाइल फोन, और ये बड़ी अच्छी बात है भाई, ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छी बात है, अफगानिस्तान के लिए भी अच्छी बात है, दुनिया के लिए अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मोबाइल फोन या सब कुछ चोरी होते थे, जो स्मगलिंग का सामान था वो अफगानिस्तान के जरिए जाता था। लेकिन अब उन्होंने बोल दिया कि हम नहीं सपोर्ट करेंगे, जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, चाहे तुम लोग कुछ भी करो। जिसके ऊपर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट मामला हो गया, और लोग कह रहे हैं कि भाई अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे जो अफगानी यहां पर पाकिस्तान में बस हैं विदाउट पासपोर्ट, हम उनको निकालेंगे। तो वो कहते हैं वो कौन बेवकूफ और गधे लोग हैं जो कि पाकिस्तान में बगैर पासपोर्ट के निकालो उनको। हम तो चाहते हैं कि भाई उनको पता ही नहीं है, वो बेचारे पाकिस्तान में फंसे पड़े हैं, कि भाई वो समझते हैं कि शायद अफगानिस्तान में अब भी वही हालात हैं जो पहले थे। अब अफगानिस्तान बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्री बन गया, उनको भेजो हमारे पास। और लिटरली अब पाकिस्तान से बहुत सारे अफगानिस्तान के लोग जो हैं वो कम होना शुरू हो गए हैं। पहले पाकिस्तान में बहुत सारे अफगानी भाई लोग रहते थे, जो कोई जो है यहाँ का कारोबार करते थे, बिजनेस करते थे, ड्राई फ्रूट का कारोबार करते थे। अब हमें उन सब चीज़ों की बड़ी किल्लत आने वाली है। अब पाकिस्तान को बोलूंगा ड्राई फ्रूट भी खत्म है, मोबाइल की सेलिंग वगैरह भी खत्म, जो भी होते थे, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान से मोटरसाइकिल स्मगल होकर वहां पर जाते थे और वहां पर बिकते भी थे। और आईफोन्स वगैरह जो है वो स्पेशली वो बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान में जाते थे, वहां पर जाके सेल आउट होते थे, और पूरी दुनिया जो है वो उनको यूज़ करती थी, पूरी दुनिया में जाकर जो है वो बिकते थे इस तरीके के। तो वो लोगों के मसले अब काफ़ी हद तक खत्म हो जाएंगे। अफगानिस्तान ने इस बात को प्रूव किया कि भाई वो अब एक बिल्कुल ही चेंज नेशन है। अब उनकी सोच वो भिखारियों वाली नहीं है जिस तरह की पाकिस्तान की सोच है। मैं एज अ पाकिस्तानी कहता हूं कि हमारी सोच आज भी वही सेम भिखारियों वाली सोच है। हम आज भी वही भिखारियों वाली सोच लेकर बैठे कि यार इससे मांग लेंगे, हम उसके पास कटोरा लेके पहुंच जाएंगे, इसके पास कटोरा लेके पहुंच जाएंगे। अफगानिस्तान का लिटरली हाथ बटाया है हिंदुस्तान ने, इंडिया ने हाथ बटाया है। और जब से इंडिया ने उनका हाथ पकड़ा है उनके अंदर सोच आई है। मतलब अब देखो अफगानिस्तान के लोग जो है वो बुरा नहीं मानना कि नहीं जी हमारा किसी ने हाथ नहीं पकड़ा, ये नहीं हुआ वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें नहीं करनी। आप लोगों ने आप लोग के खुद के अफगानिस्तान का एक स्टेटमेंट है कि भाई अफगानिस्तान हिंदुस्तान भाई भाई टारगेट पाकिस्तान, तो उस बात को मानो भी। देखो जो बात करते हो सीधा मुंह पे आके बोलो कि हाँ भाई हमें पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान से मोहब्बत है, हमें इस पे फखर होगा। हम कहते हैं बिल्कुल ठीक भाई लोग हैं हमारे, और जितना ज्यादा तुम लोग अच्छा तरक्की कर रहे हो ना, हमें हमारी औकात दिखा रहे हो, हमें खुशी है इस बात की।
और अब वैसे भी पाकिस्तान के ऊपर जो गवर्नमेंट मसलत है, जो पाकिस्तान के सिस्टम में करप्शन वगैरह हो रही है, हम तो चाहते हैं कि हम एक्सपोज हों, पूरी दुनिया में आकर कोई हमको कंट्रोल करे और हम पे थोड़ा रोक टोक लगाए कि ये जो तुम लोग कर रहे हो ना, दगड़ दल्लेपन जो तुम लोग कर रहे हो, कभी किसी का मोबाइल छीन लिया, कभी किसी को ठोक दिया, कभी क्या कर दिया। लिटरली पाकिस्तान के हालात अब वैसे नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे 2008 से पहले। यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट सही तरीके से हो रही, चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह का जो है टूर्नामेंट वगैरह हम उरूज से करना चाह रहे थे, लेकिन भाई अब वो सीन हमारे पास नहीं रहे। अब हालात यहाँ के बहुत बुरे हो चुके हैं। लिटरली अफगानिस्तान के लोग जो है वो इस टाइम के ऊपर खुद के चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में ना रहें। मैं यहाँ पर जब रोटी लेने के लिए जाता हूँ तो कोई ना कोई अफगानिस्तान का भाई मुझे मिल जाता है, और जब क्योंकि अफगानिस्तान की एक सकाफत है, उन्होंने शलवार कुर्ता पहना होता है, यहाँ पर कुछ ऐसे डिजाइन होता है, आपने देखा होगा रहमानुल्लाह गुरबाज और राशिद खान के कुर्ते पे वो डिजाइन होता है जब वो ईद के ऊपर अपनी फोटोज डालते हैं। तो अफगानिस्तान के लोगों को मुझे पता चलता है, और जब मैं उनको बताता हूँ कि यार आपको पता नहीं है कि अफगानिस्तान ने कितनी तरक्की कर ली है, अफगानिस्तान कहाँ पर पहुंच गया, कह रहा है बस यार हमारा गलती हो गया, अभी हमने अपना फैमिली इधर रखा है, कारोबार बनाया है, तो अब इसको कैसे छोड़कर जाए। तो मैं कहता हूँ भाई चले जाओ, अभी भी वक्त है, चले जाओ, वरना यकीन करो पाकिस्तान में रहकर हमारी हालत तो चलो भिखारियों जैसी हो रही है, तुम लोग की भी हालत ऐसी हो जाएगी। और वो लोग लिटरली सोचते हैं, कहते हैं कि यार क्या करें हमें खुद समझ में नहीं आता कि अगर यहाँ से हम निकल के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो लोगों को पता चल जाता है कि हम अफगानिस्तान वाले हैं, फिर हमारे ऊपर जुल्म होता है, हमारे को जेल में डालते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, अगर हम जाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम बस कह रहे हैं कि भाई चलो जब तक रह रहे हैं, हमने चलो अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ली, देखो हम जो भी करें हम यहाँ पर जो है एज अ पाकिस्तानी बन के यहाँ पर पाकिस्तान में रह रहे हैं, बस ये हमारी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी गलती थी। लिटरली अब लोग ये एडमिट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में रहना उनकी बहुत बड़ी गलती थी, और हम यहाँ पर बैठ के नारे लगाते हैं कि नहीं जी अफगानिस्तान जो है वो इस टाइम के ऊपर बहुत बैकवर्ड मुल्क है, उनकी सोच बहुत पीछे, उनका ये बहुत पीछे। ना भाई, वो पठान लोग हैं, उनकी अगर तुम चाहते हो कि कोई बंदा अपने हक के लिए लड़ता है, कोई हथियार उठाता है और उसकी सोच बहुत निचली है, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। उन अफगानियों ने अमेरिका वालों की मारी है, उन अफगानियों ने इजराइल वालों की और इसकी रशिया वालों की मारी है, टिका के रखा है, ठोक के रखा है यहाँ पर पूरी दुनिया को। बोला कि भाई अफगानिस्तान के ऊपर कोई राज करके दिखाए, कोई आके दिखाए अफगानिस्तान के अंदर, हम उनको बताते हैं। लिटरली ना इनके पास कोई स्पेशल टेक्नोलॉजी, ना ही इनके पास कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई एयर जेट्स जो होते हैं इनके जहाज़ वगैरह, न वो न कुछ, बस सीधा हाथ में पकड़ा इतना बड़ा और बोला कि चलो आ जाओ, मौत पर कफन अम्मी ने भी सर पे बांधा और तुमको भी कफन पहना के छोड़ेगा, देखते हैं पहले कौन मरता है। तो लिटरली अफगानिस्तान की जितनी तारीफ करें कम है, उन्होंने अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश कर ली है। और अब जिस तरीके का उनका एक मोमेंट है कि भाई अब पाकिस्तान की कोई भी स्मगलिंग वाली चीज़ अफगानिस्तान में नहीं जाएगी, तो ये एक बहुत बड़ा मोमेंट है, क्योंकि अब तक पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा स्मगलिंग की चीज़ें आती भी थी और जाती भी थी, और बरास्ता अफगानिस्तान आती थी, जो खैबर एजेंसी का इलाका है वहाँ से ये सारी चीज़ें आती थी और जाती थी। लेकिन अब अफगानिस्तान के इस मूव के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। आई डोंट नो कि यहाँ पर जो है किस तरीके से ये करवट बदलेगा, क्योंकि अब ये हुकूमती मामला है, ये कोई नॉर्मल छोटा मामला नहीं है, ये हुकूमती मामला है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व थी स्मगलिंग के अंदर, क्योंकि भाई अगर आप लीगल तरीके से चीज़ें लेकर आते थे या लीगल तरीके से भेजते थे तो उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ते थे। लेकिन भाई अब कोई टैक्सेस वगैरह नहीं होंगे, अब मतलब अब सारे टैक्सेस वगैरह लगेंगे, क्योंकि अब जो चोरी का मोबाइल होगा वो पाकिस्तान के अंदर पकड़ा जाएगा, वो रिकवर हो जाएगा। लेकिन हम पाकिस्तान में रोते, मेरा अपना भाई 3-4 दफ़ा चोरी हुआ है मोबाइल, अपना गन पॉइंट के ऊपर 3-4 दफ़ा चोरी हुआ है, जिसके ऊपर मैं बड़ा रोया था। लेकिन भाई अब मुझे पता चल गया कि टेंशन की कोई बात नहीं है, अब हमारे मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान के अंदर ही रहेंगे। स्पेशली जो अफगानिस्तान ने रास्ता बंद कर दिया आने जाने का और स्मगलिंग को बिल्कुल रोक दिया, उसके लिए जितनी तारीफ करें अफगानिस्तान की वो बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है एक्चुअली। बाकी अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। मेरा नाम है दयानत अली, मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।